हेलो गाइस, दिस इज़ अजीम हेयर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ग्राफ। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ग्राफ क्या होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी वन वर्टेक्स टू अदर इन अ ग्राफ इज कॉल्ड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ग्राफ। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से बताया था, तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है कि हम लोग अपने ग्राफ में से हर वर्टेक्स का डिस्टेंस देखते हैं दूसरे वर्टेक्स के साथ। तो जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दैट वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये ग्राफ मेरे सामने है, इसको मैं यूज़ करूँगा और आपको इस ग्राफ की एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ग्राफ समझाने की कोशिश करूँगा। और एक और बात याद रखने की है कि इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं इस तरह से। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स यू एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स मैंने लिया है, तो किसी भी वर्टेक्स की लेट्स सपोज इट इज यू वर्टेक्स, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी एनी टू वर्टिसेस। और इसी को लिखने का एक ये भी मेथड है, कुछ लोग इसको सिंपली एक्सेंट्रिसिटी के लिए ई लिखते हैं और कुछ लोग ई सी यानी ई और डबल सी भी यूज करते हैं। तो सेम मीनिंग है, चाहे आप इस तरह यूज कर लें चाहे इस तरह से यूज कर लें। तो एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे? हर वर्टेक्स का बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं सबके साथ हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए के डिस्टेंसेस फाइंड करता हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी, ए और बी मेरे पास एक, और डिस्टेंस ऑफ ए टू सी 1 and distance of A to D is 2 and distance of A to E is also 2। ओके, तो ये मैंने डिस्टेंस निकाला है। अब आप लोग कहेंगे ए से ए डिस्टेंस क्यों नहीं निकाला? मैं लिख सकता हूँ ए टू ए, लेकिन हमें पता है ए टू ए डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए हम लोग इसको लेते नहीं है। ठीक है, यानी वर्टेक्स का इटसेल्फ जो डिस्टेंस होता है वो 0 रहता है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरा ए से डिस्टेंस। तो अब मैं देखता हूँ, ये ए वर्टेक्स का डिस्टेंस था, अब मैं बी वर्टेक्स का डिस्टेंस देखता हूँ बाकी तमाम वर्टिसेस से। तो डिस्टेंस ऑफ B from A which is 1, distance of B from B करूँगा तो it is 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। C वो होगा मेरे पास 2, distance of B to D which is 1 क्योंकि एक एज है, and distance of B to E which is also 2। okay, now let's calculate distance of C vertex. So distance of C and A which is also 1, distance of C to B which is 2, and distance of C to C 0 रहेगा तो उसको मैं नहीं लूँगा, और distance C to D मेरे पास आएगा 1, and distance of C to E is वो मेरे पास रहेगा also 1, कि C और E में एक एज कनेक्ट है। उसके बाद डिस्टेंस आ गया D का। तो D का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो डिस्टेंस ऑफ
D to A, which is D to A, which is 2, distance of D to B, which is D to B, which is 1, distance of D to C, which is 1, and distance of D to D is always 0. So and distance of D to E is 1. Okay. Now we calculate distance for E. So distance of E to A is 2. Distance of E to B, which is also 2, and distance of E to C, which is 1, and distance of D, which is also 1. ओके एंड डिस्टेंस ऑफ ई टू ई वो हमारे पास 0 रहेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने हर वर्टेक्स का, बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उनका मैंने डिस्टेंस लिख दिया। ओके, तो अब बारी आती है एक्सेंट्रिसिटी की। एक्सेंट्रिसिटी क्या है? मैंने पहले कहा था कि उस वर्टेक्स का मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अब ए वर्टेक्स है, तो ए वर्टेक्स की एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी मेरे पास? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इनमें अगर देखा जाए तो डिस्टेंस आ रहा है 2, तो ए वर्टेक्स की एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगी 2। और अगर एक्सेंट्रिसिटी ऑफ बी निकालनी है तो ये भी हमारे पास होगी 2। देन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ सी विल बी ऑल्सो 2। ओके, और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ डी वर्टेक्स की एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी? वो भी मेरे पास होगी 2। एंड फाइनली एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ई ऑल्सो 2। तो इस तरह से हम लोग हर वर्टेक्स की एक्सेंट्रिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि ये एक बड़ा एक लेंथी एक तरीका है। अगर आपका ग्राफ थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाए तो आप इस तरह से एक एक वर्टेक्स के डिस्टेंस अगर निकालने बैठेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग वर्क, एंड यू कैन ऑल्सो चांसेस टू मेक मिस्टेक। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग सारे डिस्टेंसेस की एक्सेंट्रिसिटी डिस्टेंस भी निकाल पाएंगे और उनकी एक्सेंट्रिसिटी भी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, विच इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स नोटेशन। ओके, तो अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए आइए, अब मैं आपको एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करने का एक शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ, विच इज़ कॉल्ड द मैट्रिक नोटेशन मैथड। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जितने जो डिस्टेंसेस थे मैं उनका एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखें मेरे पास वर्टिसेस है 5 वर्टिसेस, इट मीन्स मेरे पास 5x5 का मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर 5x5 होगा। तो डिस्टेंस नोटेशन, मैट्रिक्स नोटेशन फॉर डिस्टेंसेस। सबसे पहले ऊपर मैं वर्टिसेस लिख लूंगा एंड ई, और इसी तरह से यहाँ पर भी मैं वर्टिसेस लिख लूंगा। तो सबसे पहले ए टू ए डिस्टेंस विच इज 0, ए टू बी डिस्टेंस which is 1, A to C distance 1, A to D distance 2, A to E distance is also 2, and then B to A distance
which is also we have 1. B to A distance is 1, B to B distance is 0, and B to C distance is 2, and B to D distance is also 1, and B to E distance is 2. Then C to A distance, which is 1, and C to B distance 2, and C to C distance is 0. Again C to D distance is 1, and C to E distance is 1. D to A distance is 2, and D to B distance is 1, and D to C also 1, and D to D is 0, and D to E is 1. E to A distance, I have 2 edges, and E to B also I have 2, and E to C 1, E to D 1, and E to E is 0. तो ये मेरे पास एक डिस्टेंसेस का मैट्रिक्स बन गया। तो ए के साथ जितने भी कनेक्टेड वर्टिसेस हैं उनके डिस्टेंस ये आ गए, बी के साथ जितने कनेक्टेड वर्टिसेस हैं उनके डिस्टेंस ये आ गए, सी के लिए ये, डी के लिए ये, एंड ई के लिए ये वाले। और एक्सेंट्रिसिटी मैंने कहा था मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इसमें मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो वो हमारे पास ए की क्या कहलाएगी, एक्सेंट्रिसिटी। सो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ए इज 2, और यहाँ पर बी है, तो बी की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है 2, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी बन जाएगी। इसी तरह सी में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है 2, तो वो सी की एक्सेंट्रिसिटी। इसी तरह इसमें भी 2,